नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देख रहे हैं पार्ट 3 ऑफ पाइथन फॉर बिगिनर्स सीरीज। तो पार्ट 2 में हमने समझा था कि इन जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो पाइथन हम सीख रहे हैं, पाइथन इज वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमें पता होना ही चाहिए कि कंप्यूटर के केस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो हमने डिटेल में डिस्कशन उस वीडियो में किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जरूर वॉच करें, आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हम देखेंगे पाइथन का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, और अगर हिस्ट्री वर्ड सुन के आपके मन में कोई मूवी का डायलॉग आ रहा है तो उसको साइड में रखिए। ठीक है, हम बात कर रहे होंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन की। उसके बाद हम बात कर रहे होंगे पाइथन के कुछ फीचर्स के बारे में। वैसे तो बहुत सारे फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, और हम बात करेंगे क्यों, मतलब इन फीचर्स के बेस पे क्यों पाइथन इतना पॉपुलर है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे कि इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस क्या होती है। हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था पार्ट 2 में, बट इसमें हम भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और हमारा फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम बना लेंगे हम, दैट विल बी जस्ट वन लाइन ऑफ कोड, बट आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं पाएगा तो आगे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा एक दो पॉइंट के भी इसमें हम कंपेरिजन करेंगे बिटवीन C++ या सी और पाइथन के बीच में। तो सबसे पहले हम अभी देखते हैं कि पाइथन को किसने बनाया। तो ये भाई साहब आप इसको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो इनका नाम है गाइडो वन रोसम। तो ही बिलोंग्स टू नेदरलैंड, एक डच प्रोग्रामर है। ठीक है, और जो इमेज हमने पिकअप कर लिया वो विकिपीडिया से। तो ये भाई साहब ने जो पाइथन बनाया था वो बनाया था सेंट्रम विस्कुंडे एंड इंफॉर्मेटिका रिसर्च सेंटर में, जो कि नेदरलैंड में एग्जिस्ट करता है। और इसको अभी जाना जाता है साइट ऑफ पाइथन क्रिएशन के नाम से। ठीक है, मतलब इसी रिसर्च सेंटर में जब काम कर रहे थे गाइडो वन रोसम, तब उन्होंने पाइथन को एज अ साइड प्रोजेक्ट, एज अ हॉबी प्रोजेक्ट बना लिया था। तो देख रहे हो आप, हम ह्यूमन बीइंग्स हमारे एज अ हॉबी मतलब कितनी बड़ी चीज, कितनी ह्यूज चीज अचीव कर सकते हैं। तो हमको भी खुद को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हम भी कुछ भी चाहे, जो कुछ भी चाहे हम बना सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं। तो 1999 में सबसे पहला पाइथन का वर्जन रिलीज हुआ था। एंड जो गाइडो वन रोसम है, ये मतलब इनके तो मतलब जितनी बात करूं उतनी कमी है। उनके बारे में आप पढ़ सकते हो, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है उनकी। ठीक है, एंड इन्होंने काम किया गूगल के लिए, ड्रॉपबॉक्स के लिए, अभी फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट में शायद। और गूगल में जब काम कर रहे थे तो पाइथन के डेवलपमेंट पे ही काम कर रहे थे वो। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आई थिंक हमारे लिए काफी है। ठीक है, और भाई आप पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन पढ़ सकते हो गूगल पे सर्च करके इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद अभी बात करते हैं कि पाइथन क्यों पॉपुलर है इतना, और कुछ फीचर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला है पाइथन इज फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री मतलब क्या, पाइथन को यूज करने के लिए हमें कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, और ओपन सोर्स मतलब, ओपन सोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दो आपको। ओपन सोर्स मतलब जो भी पाइथन लैंग्वेज बनाने के लिए जो कोड लिखा होगा, कोड मतलब क्या, सोर्स कोड मतलब क्या, जैसे आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपने बेसिक एक प्रोग्राम बनाया होगा 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो जो कोड आपने लिखा सी लैंग्वेज में, दैट इज आवर सोर्स कोड। तो सोर्स कोड वो तो बहुत ही छोटा एग्जांपल हुआ 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम, बट पाइथन एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसके मतलब बहुत सारा सोर्स कोड होगा इस पाइथन की पूरी लाइब्रेरी। तो जो पूरा पाइथन का सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है ऑन द वेब, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम चाहे तो हम खुद की पाइथन सेपरेट बना सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने खुद का पाइथन का सेपरेट वर्जन बना लिया है, मतलब डेवलप कर लिया है। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी पॉपुलर। दूसरी बात करते हैं कि ह्यूज लाइब्रेरी सपोर्ट। अब लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी मतलब किसी और ने लिखा होगा कोड कुछ फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए, तो उसका कोड हम हमारे कोड में यूज कर सकते हैं उस फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें हमारे प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करनी है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फंक्शनलिटी। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारा सोर्स कोड लिखा होगा किसी न किसी पर्सन ने। तो उस लाइब्रेरी को हम यूज करके हमारे कोड में, हमारे प्रोजेक्ट में वो सारी फंक्शनलिटी विद इन सम सेकंड्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी मतलब चीजें आसान है पाइथन में। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से भी एग्जांपल था एक, बट ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि GUI, जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या फिर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की लाइब्रेरी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें। उसके बारे में हम आगे चलकर समझेंगे। और अगला पॉइंट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब स्टार्टिंग में इसमें हमें कंफ्यूजन रहता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब जैसे कि हमारे पास प्लेटफॉर्म मतलब क्या है इधर, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका कुछ मशीन का कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसर है, या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकती है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकती है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या, जैसे कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज के मशीन पे,
तो उस प्रोजेक्ट को हम रन कर सकते हैं किसी दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, लिनक्स में भी कर सकते हैं या मैक पे भी कर सकते हैं। बट कुछ दूसरे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है जैसे कि सी और सी प्लस प्लस, इनके केस में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होती है। जैसे कि हमने कोई सिस्टम पे प्रोग्राम बनाया विंडोज के सिस्टम पे सी प्लस प्लस में, तो हम उसको लिनक्स पे या मैकिन्टॉश पे मतलब रन नहीं कर सकते, दैट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एक सिस्टम पे बनाओ किसी सिस्टम पे भी रन करो, ठीक है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन इसका देख लिया हमने, आगे चल के और भी समझेंगे। और नेक्स्ट है कि कोई भी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए हमें जो सोर्स कोड लिखना होगा वो बहुत ही कम होगा और बहुत ही सिंपल होगा। स्कूल का बच्चा भी पाइथन बहुत ही आसानी से सीख सकता है, ठीक है, अगर समझाने वाला अच्छा हो तो, ठीक है। तो जैसे कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है हमें मतलब 10-15 लाइन का कोड लिखना होगा एक सिंपल स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करने के लिए, बट पाइथन में हम अचीव कर सकते हैं विद इन 1 लाइन ऑफ कोड। तो अभी हम जब पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे सैंपल तो आपको पता चलेगा। और पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है हम आगे चल के समझेंगे, बट इंटरप्रेटर मतलब क्या कि पाइथन का जो हम सोर्स कोड लिखेंगे कोई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए, उसका डायरेक्ट जो कन्वर्जन करके एक दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर इज काइंड ऑफ इंटरमीडिएट बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आवर सोर्स कोड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही एक्टिव डेवलपर कम्युनिटी। डेवलपर कम्युनिटी मतलब सम ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क्स ऑन सम कॉमन गोल, जैसे कि पाइथन की डेवलपमेंट। तो पाइथन का डेवलपमेंट अभी भी इन प्रोग्रेस है, मतलब हर एक आई थिंक 6 मंथ एवरी 6 मंथ पाइथन का रिलीज आ जाता है एक। तो अभी हम वर्जन की बात कर रहे हैं पाइथन 3, तो हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं पाइथन 3। तो पाइथन इज वन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, तो हम भी मतलब कंट्रीब्यूट करना चाहिए पाइथन के डेवलपमेंट के लिए तो कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वगैरह हम किसी सेपरेट वीडियो में समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स है जैसे कि इनबिल्ट फंक्शन। तो हम सिंपल मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करें जैसे कि हमें स्क्वायर रूट के लिए फंक्शन चाहिए या फिर पावर फंक्शन, तो ये सारे फंक्शंस हमने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, बट बहुत सारी चीजें इसमें हम कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियो में समझा था डिटेल में कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो हर एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में यूज करते हैं वो इन्हीं 3 स्टेप में काम करेगा, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप पे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपने इस वीडियो को एक्सेस करने के लिए क्या किया, आपके माउस से मतलब ब्राउजर के आइकन पे क्लिक किया, फिर आपको ब्राउजर का होम पेज दिखा फॉर एग्जाम्पल क्रोम का, और फिर आपने youtube.com टाइप किया और फिर आपको यूट्यूब का होम पेज मिला, फिर आपने इस वीडियो को सर्च किया होगा। तो बात को समझो, जो आपने सबसे पहले ब्राउजर के आइकन पर क्लिक किया यूजिंग योर माउस, दैट वाज आवर इनपुट, ठीक है। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है तो दैट वाज आवर इनपुट। तो कुछ प्रोसेसिंग हुआ आपके इनपुट के बेस पे, इनपुट डिवाइसेस को हम यूज करके इनपुट दे सकते हैं जैसे कि हमारा माउस या फिर कीबोर्ड। तो यूजिंग माउस और कीबोर्ड हमने इनपुट दिया कुछ, तो कुछ प्रोसेसिंग हुआ मतलब हम प्रोसेसिंग क्या हुआ हमें नहीं दिखेगा, वो बैकग्राउंड में बिहाइंड द सीन्स होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कर देता है, ठीक है। और कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद हमें आउटपुट दिखा, और एज आउटपुट हमें दिखा ब्राउजर का होम पेज, जैसे गूगल क्रोम का होम पेज आपके स्क्रीन पे आपको दिखा होगा। और आउटपुट डिवाइस की हम बात कर रहे हैं, दैट इज आवर डिस्प्ले या फिर स्पीकर्स, और भी आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं। तो यानी 3 स्टेप पे हर एक सॉफ्टवेयर काम करता है। जैसे सिंपल आप 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम भी बनाएंगे तो वो कुछ इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है और कुछ आउटपुट दिखाएगा आपको उस इनपुट को प्रोसेस करके। जैसे कि आप इनपुट दोगे 2 नंबर 10-20, तो कुछ प्रोसेसिंग करेगा और हमें आउटपुट दिखाएगा 30, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं पाइचाम पे। पाइचाम का सेटअप कैसे करना है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आपको नहीं पता कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। इधर पाइचाम जब आप लॉन्च करोगे तो आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा उधर। तो आप इधर अभी नाम दो इसको हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। और बाय डिफॉल्ट सेटिंग ऐसे ही रखनी है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स अगर फेस करते हो आप तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो आपको हेल्प करने का मैं पूरा ट्राई करूंगा, ठीक है। तो क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। तो क्रिएट पे हमने क्लिक किया तो हमने क्या किया, हमें डिस्कस किया ना, हमने इनपुट दिया हमने। अब कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है बैकग्राउंड में और हमें कुछ आउटपुट दिखाएगा वो, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है मतलब बैकग्राउंड में क्रिएटिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट, मतलब कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। तो अब जो दिखा हमें वो था आउटपुट। तो यही मतलब हर एक सॉफ्टवेयर का फंडा होता है, ठीक है। तो इसको हम हटा लेते हैं अभी, जो भी डिफॉल्ट कोड है इसमें। तो main.py जब भी हम प्रोजेक्ट बना लेंगे तो main.py डिफॉल्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। हम ऑफ कर सकते हैं, मतलब main.py क्रिएट करनी है या नहीं करनी, उधर लास्ट में चेक बॉक्स देखा होगा आपने जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये बात करी आउटपुट इंस्ट्रक्शन की, तो पाइथन में आउटपुट दिखाने के लिए स्क्रीन पे हम यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन का।
अभी फंक्शन के बारे में आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट हम आगे समझने वाले जैसे प्रोग्रेस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही समझो कि जो स्क्रीन पे हम मैसेज दिखाएंगे उसके लिए भी कुछ कोड लिखा होगा। तो उस कोड को हमने पैक किया एक कंटेनर में और उसको नाम दिया प्रिंट। ठीक है, तो उस कोड को हम अभी यूज करेंगे कुछ स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करने के लिए। तो हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। और जब भी कोई प्रोग्रामिंग नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम हम बना लेते हैं हेलो वर्ल्ड। अगर आप उसके बारे में सर्च करोगे तो हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जनरली अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आउटपुट्स डिस्प्लेज द मैसेज हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी हमारे केस में भी हम वही कर रहे हैं। This program is very simple to write in many programming languages and often used to illustrate a language basic syntax. ठीक है, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, मतलब ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट हम मतलब चीजों को बेसिक सिंटैक्स समझने के लिए, आउटपुट इंस्ट्रक्शन समझने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो चलते हैं हमारे पाइथन पे अभी। तो जब आप इसको रन करोगे ना तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, कंसोल पर दिखेगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ हुआ। ठीक है, तो आप नीचे देख सकते हो टर्मिनल में हमें हेलो वर्ल्ड एज आउटपुट मिल रहा है। तो अभी के लिए मतलब आपको प्रिंट के बारे में कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रख सकते हो कि प्रिंट एक सिंपल फंक्शन है। फंक्शन मतलब कुछ ब्लॉक ऑफ कोड, आगे चल के हम समझेंगे फंक्शन क्या होता है उसके बारे में। तो प्रिंट को यूज करके हम स्क्रीन पे कुछ आउटपुट दिखा सकते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखो। तो अभी हम C++ की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि C++ में ये सिंपल स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करने के लिए हमें इतनी लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता है। मतलब कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है हमें एक सिंपल आउटपुट इंस्ट्रक्शन, मतलब स्क्रीन पे मैसेज दिखाने के लिए। ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि कितना सिंपल है पाइथन का सिंटैक्स और कितना इजी है, कोई भी सीख सकता है मतलब इसको इजीली। और दूसरा एक पॉइंट हम कंपेयर कर लेंगे कि जब पाइथन का प्रोग्राम रन होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई हमने प्रोग्राम बनाया, सेम प्रोग्राम बनाया C++ में और पाइथन में, तो जो प्रोग्राम को रन होने के लिए टाइम लगता है ना वो C++ के केस में बहुत ही कम लगेगा एज कम्पेयर टू पाइथन। तो यही रीजन है आज भी मतलब C और C++ दुनिया की टॉप मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी कोई पर्टिकुलर फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए उसको एग्जीक्यूट बहुत ही कम टाइम में कर देती है। ठीक है, तो अब आपको इधर रेड लाइंस दिख रही होंगी, तो दैट्स वाई कि ये पाइथन की फाइल्स है और पाइथन की फाइल में हमने C++ का कोड लिखा है। तो हमारा जो पाइथन का आईडी है दैट इज पाइचाम, तो उसको ये चीजें पसंद नहीं आ रही कि तुमने मतलब वो बोल रहा है, चिल्ला रहा है हम पे कि तुमने पाइथन की फाइल बनाई और C++ का कोड लिख रहे हो, तो मतलब इट इज नॉट फेयर। ठीक है, तो वो चिल्ला रहा है हम पे, इसको हम हटा देते हैं अभी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आपको कुछ भी डाउट है इसको समझने में तो आप उसके बारे में कमेंट में लिख सकते हैं, तो और कुछ एग्जांपल लेके आपको मैं समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, अदर देन दिस कोई पर्टिकुलर टॉपिक को आप समझना चाहते हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, तो हम बड़ी आसानी से कोई एग्जांपल लेके उस टॉपिक को समझेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।